अगला टॉपिक है आपका व्रतों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा हम सबसे पहले तो जिनके सूत्र लिखाएंगे, ठीक है। और बाकी साथ साथ एक चीज ध्यान रखनी है, व्रतों से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल के तो मैं सेट 2025 से लेकर सेट 2000 कितने तक 21 तक 5-5 सेट कम से कम, यानी 25 सेट है जाएंगे तुम्हारे। 25 सेट थोड़े ना हो तो बहुत होता है। और 25 सेट आने को जो वो निकलेंगे ना तुम्हारे सवाल जितने आवेंगे, कम से कम 60 से 70% तो पेपर में जिन्हीं में से मिल जाएगा तुम्हारे। और 20-30% थोड़े से संख्या चेंज करके नहीं, इन्हीं पे जो सवाल रह जाएंगे इन्हीं पे आधारित सवाल होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम जहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला देखो सबसे पहले तो व्रत है, समझो व्रत। वैसे हालांकि मैं तुम्हें समझा चुका हूं, ये कोई व्रत है जाकी त्रिज्या है आर, ये कौन है थीटा, जाते कहते हैं हम त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्य खंड। पर लेकिन दो त्रिज्य खंड है, एक जी और एक जी। तो जिवाय और तुकाय जी कैसा हो, छोटा है तो लघु त्रिज्य खंड, और जिवाय ऊपर वाओ न्याते लेके न्या तक जो पूरा कैसा हो बड़ो, तो जाए बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के पहले पहले तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। व्रत का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े भाई दीर्घ त्रिज्य खंड को निकालेंगे तो पूरे व्रत के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटे भाई या घटा दें तो ऊपर कौन करे आगो। तो देखो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का, तो व्रत के क्षेत्रफल में थे व्रत का क्षेत्रफल, और जा में थे क्या घटाया था हमने, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दिया। त्रिज्य खंड का और व्रत का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्य खंड का निकाल लिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, अच्छा ये बनो कैसे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 भाग समझ लो, क्योंकि एंगल कितना बनना है जी थीटा, और टोटल कोण कितना हो तो केंद्र पे 360, तो थीटा बटे 360 तो जाए लिख देंगे आप थीटा बटे, और साथ में कहा व्रत को क्षेत्रफल तो गुणा कर देंगे तो बन जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, ठीक है। ऐसे ही जामे हमने कहा करो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ली, तो बच्चों का 1 माइनस थीटा बटे, अब 360 एलसीएम ले लो तो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे, अपने जाऊ समझ लो जो आसान है जागो, जो टोटल केंद्र पे कोण कितना हो तो है 360, 360 में से जी कम है जागो तो जी कितना रह जागो 360 माइनस, तो ऊपर कोण लिख गो बटे में 360 लिख गई, गुणा में व्रत को क्षेत्रफल लिख गो पाई आर स्क्वायर। तो बाई पे आधारित जी है बेटा, जाऊगा निकाल सकते हैं आप। अब बात आती है व्रत खंड, जो तो है वो व्रत त्रिज्य खंड। अब व्रत खंड की बात करते हैं, व्रत खंड जैसे ये कोई व्रत है तो न्याते जो जीवा खींची है जी ए बी, तो जा जीवा के द्वारा जो परिधि के साथ जो क्षेत्रफल हतुका है जाते कहते हैं हम व्रत खंड। क्या कहते हैं? व्रत। पर लेकिन ये छोटा है तो जाते कहेंगे हम लघु व्रत खंड, और जी न्याते लेके नहीं न्या तक जी पूरा कहता है बड़ो तो दीर्घ व्रत खंड।
दीर्घ वृत्त। अब हमें लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, जो कोण कितना है थीटा मान लो हमने। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां से लेके यहां तक जाकर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड में से जा त्रिभुज को क्षेत्रफल घटा दो, और जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो जो बनेगा तुम्हारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम जहां छोटे वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास ऊपर ऊपर को बड़े वृत्तखंड को क्षेत्रफल निकल जाएगा। सो ही निकालना हो हमें। तो वृत्त का क्षेत्रफल और जामे थे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया वृत्तखंड का, तो तुम्हारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा बेटा। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर प्रश्न में केवल त्रिज्य खंड कहवे, लघु या दीर्घ ना लिखो, केवल त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड कही जाएगी तो हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और केवल वृत्तखंड कहवे तो लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। लघु या दीर्घ ना कही तब के लिए कंडीशन पर, लेकिन अगर वहां में लघु या दीर्घ कही जाएगी तो आप दीर्घ कहेगो तब दीर्घ को निकालेंगे, अन्यथा लघु वृत्तखंड का और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा।